देखो आज आप लोग को क्लास 10th में एक चैप्टर प्रश्न मतलब क्षेत्रमिति है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। तो इसमें क्या पढ़ेंगे मतलब क्षेत्रमिति में कि सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्रमिति होता है क्या। ठीक है, देखो क्षेत्रमिति का मतलब क्षेत्र मतलब होता है एरिया या कोई इलाका होता है, तो वो जो आकृति होती है जैसे मैदान मान लो, खेत मान लो, उसका जो हम क्या करेंगे मापेंगे। मिति मतलब माप, माप करके उसका जो परिसीमेंट निकालेंगे। अगर वर्ग में अगर निकालते हैं वर्ग सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल हो जाता है। अगर सेंटीमीटर में निकालते हैं इसका कोई एरिया का माप तो हो जाता है मतलब कि परिमाप हो जाता है, यानी कि परिमाप परिसीमा। जब देखो किसी एरिया का क्या करके नाप करके स्क्वायर में निकालेंगे तो हो जाएगा क्षेत्रफल, और सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हो जाएगा मिति मतलब माप। यानी कि किसी भी एरिया का ऐड करके और उसका जो परिसीमेंट निकलता है, परिणाम निकलता हो जाता है परिमिति। और उसका जब स्क्वायर करेंगे दोनों को, जैसे कि भुजा होता है, जैसे वर्ग हो गया तो वर्ग का भुजा मतलब क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे सीएम को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको क्षेत्रफल। और क्या करेंगे उसी को अगर पूरा भुजा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिति मतलब माप, यानी कि परिमाप निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आगे है 1 नंबर प्रश्नावली 12.1 में क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ में कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी एवं 9 सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र हम जान लेंगे कि मतलब कि दो गो वृत्त मतलब किस प्रकार से मतलब कि बनता है। तो देखो यहाँ पे एक पहले बड़का वृत्त बना लेंगे, उसके अंदर एक छोटा वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक बड़ा वृत्त उसके अंदर छोटा वृत्त एक बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया आपको, ये हो गया छोटा वृत्त, इसके अंदर में एक बड़ा वृत्त है, इसके बाहर में एक बड़ा वृत्त है ना। चित्र मतलब अच्छा से बना देते। देखो ये हो गया। अब इसमें बड़ा जो है 19 सेंटीमीटर वो हो जाएगा यहाँ तक, तो इसको लिख देंगे, यानी कि बड़ा आर बराबर कितना लिखेंगे 19 सेमी। कितना लिखेंगे 19 सीएम। और छोटा आर कितना लिखेंगे 2 सीएम। कितना 9 सीएम है। छोटा आर लिखेंगे स्मॉल आर बराबर 9 सीएम। ठीक है, यही हो गया आपको वृत्त, यानी वृत्तों यानी कि क्रमशः दो वृत्तों क्रमशः। तब पहला हुआ एक वृत्त, फिर अंदर में बनाए तो दूसरा वृत्त हो गया। तो इसमें दोनों त्रिज्या क्रमशः हमको दे दिया है, तो यहाँ पे रख दिए त्रिज्या का मान। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। यहाँ पे लिख लेंगे पहला वृत्त का त्रिज्या। क्या लिखेंगे? पहला वृत्त का त्रिज्या। पहला वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे ना, पहला वृत्त का त्रिज्या। तो पहला वृत्त का त्रिज्या इसको बड़ा आर से सूचित करेंगे, इसलिए कि जो बड़ा होगा पहला तो बड़ा आर से सूचित करेंगे। देखो तो इतना सेमी हो गया 19 सेमी, और छोटा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा आपको, छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा आपको कितना 9 सीएम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली लिख देंगे दूसरा, और दूसरा लिखने के बाद यहाँ पे जो ये मीटर लिखा ही रहेगा, या डर का मतलब कि ये जो बात लिखा हुआ है वही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे वृत्त के परिधियों का योग। यहाँ पे क्या करेंगे वृत्त के परिधियों, यानी कि लिखेंगे दो वृत्तों के परिधियों का योग बराबर क्या होता है बड़े वृत्त का परिधि। क्या लिखेंगे? बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि, या पहला दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला दूसरा वृत्त भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई डट नहीं। तो देखो अब यहाँ पे परिधि क्या होता है वृत्त का परिधि, आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है 2πr। क्या होता है? सभी स्टूडेंट बोलेंगे क्या होता है वृत्त का परिधि, है ना। तो यहाँ पे बड़ा वृत्त है तो यहाँ पे बड़ा आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी कि कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, 2π यहाँ पे बड़ा आर। ठीक है, फिर यहाँ पे देंगे प्लस, क्या देंगे प्लस, फिर यहाँ पे स्मॉल आर देंगे छोटा आर, 2πr, है ना। अब इसमें हमको कॉमन क्या लगता है, मार कर लो तो,
इसमें हमको कॉमन क्या लगता है वो हम देंगे, ठीक है। लो इसमें कॉमन जो होता है वो कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2πr हुआ और यहाँ पे क्या 2π कॉमन लगता है, यहाँ पे लिखेंगे r बड़का r प्लस छोटका r, ठीक है। 2π से 2π क्या हो गया कैंसिल, यानी कि भाग बराबर में क्या होता है भाग का क्रिया कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बराबर में भाग का क्रिया कर सकते हैं। तो देखो r बराबर यानी कि बड़का r कितना है 19 cm, कितना है 19 cm और छोटका r कितना है 9 cm। तो देखिए तो r बराबर हो गया आपको यानी कि कितना 28 cm। तो यही हो गया आपको वृत्त का क्या निकल गया त्रिज्या, क्या निकल गया त्रिज्या। यही कहता था हमको निकालने के लिए। और ये क्या समीकरण के रूल पे आ गया, तो इसमें किसका चिन्ह दे देंगे या का चिन्ह, ठीक है। किसका चिन्ह देंगे या का चिन्ह, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को क्षेत्रमिति में एक सवाल पढ़ा है, उसमें आप लोग को बढ़िया लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, तो इससे बेहतरीन वीडियो देंगे, ठीक है। धन्यवाद।